Hello student, I am Bhupendra Beragi and I welcome you to the second part of the fun they had. As we have already discussed that Tommy and Margie are discussing about the old school and that book which Tommy found in his room, in his house. So let's read the second part and complete the lesson. So let's start. Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago. So क्यों कहा टोमी ने उसकी तरफ सुपीरियर आइज में क्यों देखा? इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर चलते तो देखते हैं कि जब मार्गी ने टोमी से पूछा कि क्यों कोई भी एक स्कूल के बारे में लिखेगा, क्योंकि मार्गी को स्कूल से नफरत है, तो टॉमी ने रिप्लाई किया क्योंकि हमारे स्कूल जैसा नहीं है। सुपीरियर आइज मतलब जब कोई बड़ा हमारी तरफ देखता है, जो हमें घूरता है, वैसे आंखें घूर के देख लेना, क्योंकि बड़ा है टॉमी, तो हल्का सा जब डराने के लिए, चुप करने के लिए हम बोलते हैं वैसा। तो बोलता है कि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारे स्कूल जैसे नहीं था। स्टूपिड बोलता है उसे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरह के स्कूल है जो कि सैकड़ों वर्ष पहले थे। सैकड़ों यानी 100 साल का जो टाइम होता है उसको सैकड़ा कहते हैं, 100। तो कई 100 साल पहले का था। एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब आपको लॉफ्टली का यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखा है, सुपीरियर वे, जैसे बड़े लोग नहीं समझाते हुए बोलते हैं वैसे वो बोलता है, और हर वर्ड को, हर शब्द को बिल्कुल अच्छे से, ताकि कोई गलती ना हो जाए। ऐसे हम जब कई बार फोकस करके बोलते हैं तो वो कहता है सेंचुरीज अगो, इस टोन में वो कहता है। आगे यहाँ पे गियर्ड का इन्होंने एक वर्ड मीनिंग दे रखा है, उसके बाद नीचे चलते हैं। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. मार्गी को दुख हुआ क्योंकि उसको स्टूपिड कहा टॉमी ने। फिर वो कहती कि हाँ, मुझे नहीं पता कि किस तरह का स्कूल हुआ करता था उस टाइम पे, मुझे नहीं पता। और वो बुक को पढ़ रही थी अपने शोल्डर के ऊपर रख करके, लेकिन वो कह रही थी साथ ही साथ कि चाहे कुछ भी हो, स्कूल हो या कैसा भी स्कूल है, लेकिन टीचर्स तो थे वहाँ पे। और मार्गी टीचर्स को बिल्कुल प्यार नहीं करती है, वो नफरत करती है टीचर्स से, स्कूल से, होमवर्क से, क्योंकि टीचर बाबा होमवर्क देते हैं उसको। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी कहता है कि हाँ बिल्कुल वहाँ टीचर थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक मैन था। अब रेगुलर टीचर क्या होता है? जिस तरह के स्कूल में मार्गी और टॉमी पढ़ते हैं वहाँ पे रेगुलर टीचर कौन होते हैं? वहाँ पे रेगुलर टीचर होते हैं मैकेनिकल टीचर, मशीन। तो वो ये कह रहा है कि वहाँ पे रेगुलर टीचर नहीं होते हैं, यहाँ पे मैन थे, इंसान थे। अब क्योंकि मार्गी और टॉमी दोनों ही फ्यूचर किड्स हैं, उन लोगों के लिए नई बात है, उनके लिए सरप्राइजिंग है कि एक इंसान कैसे पढ़ा सकता है। तो सरप्राइजिंगली मार्गी पूछती, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक इंसान कैसे कोई टीचर हो सकता है? वो ऐसा पूछती है, उसको सरप्राइज होता है बिल्कुल। जब सरप्राइज होता है तो पूछती है। अब टॉमी रिप्लाई करता है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। क्या कहा कि हाँ बिल्कुल वो भी ऐसे ही करता था। बॉयज़ और गर्ल्स को, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते थे, उनको पढ़ाते थे, उनको होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चन पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब क्योंकि मार्गी ने कभी किसी इंसान को देखा ही नहीं इतना स्मार्ट कि जो टीचर की तरह पढ़ा सके, तो वह क्या रिप्लाई कर रही है कि नहीं, एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता, इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। बट टॉमी रिप्लाई करता है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। और कह रहा है टॉमी कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा को भी उतना ही आता है जितना मेरे टीचर को आता है, और वो ये भी कहता है कि उनको शायद और उनसे ज़्यादा भी आ सकता है, और मैं बेट लगाता हूँ। आई बेचा मतलब बेट यू। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी अभी इससे बहस करने या आर्ग्यूमेंट करने के मूड में नहीं थी। शी सेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब क्योंकि मार्गी का स्कूल ऐसा है कि उसके टीचर वहीं रहते हैं, उनके घर में आके पढ़ाते हैं, तो मार्गी ये सोचती है कि नहीं, मैं अपने घर में किसी भी अजनबी को नहीं रहने दूंगी जो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी। टॉमी जो है वो हंसता है और कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस,
दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। क्या कहा उन्होंने कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता है, टीचर जो है वो घर में नहीं रहते थे, वो स्पेशल एक बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग में सारे बच्चे वहाँ जाते थे और वहीं पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्गी को आश्चर्य हुआ क्या सारे बच्चे एक ही जैसा पढ़ते थे, क्योंकि मार्गी कुछ और पढ़ती थी, टॉमी कुछ और पढ़ता था, तो उसको मार्गी को आश्चर्य हुआ। टॉमी रिप्लाई करता है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। टॉमी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर वो एक ही एज के होंगे तो बिल्कुल वो सेम चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ देखिए आप रेगुलर का वर्ड मीनिंग दे रखा है। फिर हम 8th पॉइंट पे आते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी कहती है कि मेरी माँ कहती है कि हर टीचर को बच्चों के हिसाब से, अलग अलग बच्चों के हिसाब से सेट होना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, अलग अलग बच्चों का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, तो अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। तो फिर ये कैसे करते होंगे? जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। टॉमी रिप्लाई करता है शायद वो वैसे ही करते होंगे पर इस तरीके से नहीं करते होंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अब टॉमी डिस्प्यूट नहीं करना चाहता, तो टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें ये किताब पढ़ने की, ये बुक पढ़ने की, ये पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्गी कहती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वॉरेंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन्होंने आधी बुक भी ख़त्म नहीं की थी कि मार्गी की मम्मी की आवाज़ आ गई कि मार्गी स्कूल जाने का टाइम हो गया। स्कूल मतलब अब उनको वही मैकेनिकल टीचर आएंगे और उनको पढ़ाएंगे। मार्गी लुक्ड अप नॉट येट मामा। मार्गी मना करती है, मन नहीं है उसका स्कूल में जाने का, तो कहती है नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स। मार्गी की माँ उनसे हाँ बोलती है कि नहीं नहीं अभी जाना होगा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और उन्होंने कहा कि अब शायद टॉमी का टाइम भी हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। उसने कहा कि अब किताब को और पढ़ सकता है, मैं तुम्हारे पास पढ़ सकती हूँ आप स्कूल के बाद में। टॉमी कहता है मे बी। ही सेड नॉन चैलेंटली मतलब बिना इंटरेस्ट दिखाए, बिना एनर्जी के। ही वॉकड अवे विस्लिंग यानी सीढ़ी बजाते हुए। द डस्टी यानी गंदी सी, है ना, खराब हो गई वो बुक पूरी तरह से। ओल्ड बुक टग्ड बिनीथ हिज आर्म। उसकी कांख में उसने वो बुक दबा रखी है, जैसे हम कई बार हाथ में इसको दबा के चलते हैं, इसी तरह से बुक दबा के वो चल पड़ा। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में पहुंच गई जो कि जस्ट उसके बेडरूम के साइड में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन था स्क्रीन पर और उसके लिए इंतजार कर रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उसके पास ये जो रूम है, क्लासरूम है इसका। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हर रोज़ सैटरडे संडे को छोड़कर बाकी हर टाइम पे वो रेगुलर उसी टाइम पे आते थे। ऐसा क्यों? बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी की माँ कहती थी कि हाँ जो बच्चे होते हैं वो जल्दी सीखते हैं अगर उनको रेगुलरली सिखाया जाए तो, इसलिए वो हमेशा अपने टाइम पे होते थे। The screen was lit up and it said today's arithmetical lesson is on the addition of proper fraction. स्क्रीन जल उठती है मतलब स्क्रीन पे लाइट आ जाती है और आवाज़ आती है कि अर्थमेटिकल लेसन जो है वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन जानते हैं आप 1/2 1/3 इस तरह के फ्रैक्शंस। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आपको पिछले दिन का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डालना है, इस तरह से मार्गी से वो कहते हैं। मार्गी डिड सो विथ अ साई। मार्गी ऐसा ही करती है एक कराह के साथ, दुख के साथ। साई मतलब होता है दुख में जब आवाज़ निकलती है आह की, उस तरह से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो सोच रहे थे पुराने स्कूल के बारे में जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे और पढ़ते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। सारे नेबरहुड से, सारे पड़ोस से बच्चे आते थे, इकट्ठे होते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ स्कूल के रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और शाम पड़े सब अपने अपने घर एक साथ ही जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और सब एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे होमवर्क, ताकि वो एक दूसरे के साथ होमवर्क में हेल्प कर सके और उसके बारे में बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे मेन बात थी जो मार्गी को अच्छी लगी कि जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर नहीं थे, वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तब तक मार्गी सोच रही थी तब तक फ्लैश
स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, चमक उठे। व्हेन वी ऐड फ्रिक्शन 1/2 एंड 1/4, उसको एडिशन सिखा रहे हैं। यहाँ पे नॉन चैलेंटी का वर्ड मीनिंग आया। लास्ट आ जाते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी जो है वो सोच रही थी कि कितना प्यार करते होंगे बच्चे अपने स्कूल से, क्योंकि सब इकट्ठे होते थे, मस्ती करते थे, सब एक एज ग्रुप के होते थे, सब एक जैसा सीखते थे, तो कितना मज़ा आता होगा, उसी के बारे में सोचती रही। और यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया। तो आखिरी में हम देख रहे हैं द फन द हेड, हमारे चैप्टर का नाम यहाँ पे रिपीट हुआ है, मतलब एंड में जाके हमें पता चला कि किस बारे में बात हो रही थी, द फन द हेड। तो